बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है, तो वही दिखाया गया है कि कितने भी अपराधी लाओ और बीजेपी की मशीन में डालो और वो ऐसे वाइट कॉलर होकर निकलते हैं। और हम तो सीधे बात करते हैं, अरे इधर उधर की बात ना कर। मोदी ये बता देश कैसे लूटा, और देश को जगाने के लिए राहुल गांधी को जेल जाना बहुत जरूरी है। तो आप मौजूदा राजनीति को कैसे देख रहे हैं? मौजूदा राजनीति में राहुल को जेल जाना चाहिए और इतना बड़ा बदलाव होगा कि इतिहास की पुनरावृत्ति दोबारा होगी, इतिहास करवट लेगा। भ्रष्टाचारियों का एक ही तो सरदार है, आज बताए ना, वो भ्रष्टाचारियों का सरदार जो बोलता है। जो बीजेपी के भी लोग हैं वे भी मान रहे हैं कि मोदी अडानी पर बोलता क्यों नहीं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ताऊ जी, उनसे समझेंगे कि ममता बनर्जी का ये जो अनोखा और नया अंदाज आपको देखने को मिल रहा है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वॉशिंग मशीन लाकर बीजेपी की बताकर काले को सफेद कर रहे हैं? वो दिखाया गया है, ये बताया गया है कि जब हमें भ्रष्टाचारी कहते हैं तो हम तो भ्रष्टाचारी हैं जब वो कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे भ्रष्टाचारी हैं वो जब इनकी वॉशिंग मशीन में गिरते हैं और वो दिल्ली के ऑफिस में जाके बैठते हैं और इनका पट्टा पहन लेते हैं तो वो कैसे सफ़ेद हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी का नाम सुना होगा आपने जी। वो कैसे सफ़ेद हो गया, जिसके ऊपर इतने केस थे, ईडी ने जिसके यहाँ छापे मारे थे। हैं आप उसे देखो, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, उनके यहाँ जितने विधायक थे जो उसके साथ टूट करके गए हैं, उनके यहाँ छापे पड़े थे, सब चीज़ हुई थी, और आज वो चैन की नींद सो रहे हैं। और महाराष्ट्र के वे विधायक कह रहे हैं कि अब हमें नींद अच्छी आती है कि हमारे यहाँ ईडी और सीबीआई नहीं आ सकती। अरे लोगों ने मीम बना दिए कि एक व्यक्ति फ़ोन करता है, हेलो मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ, अरे मैंने तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, अच्छा सॉरी गलती से नंबर लग गया। मतलब तो बीजेपी में धुलते ही सारे जो दाग है वो साफ हो जाएंगे। साफ हो जाते हैं। बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है, तो वही दिखाया गया है कि कितने भी अपराधी लाओ और बीजेपी की मशीन में डालो और वो ऐसे वाइट कॉलर होकर निकलते हैं। लेकिन ताऊ सवाल ये भी उठ रहा है कि ममता बनर्जी ने आखिर अचानक से विपक्ष का साथ देना शुरू कर दिया, इसके पीछे क्या वजह? क्यों, ममता कब से बीजेपी में थी? ममता विपक्ष में ही तो है, वो लड़ रही है भी, वो तो लड़ रही है उससे, सरकार से, तो वो विपक्ष में ही तो है। लेकिन इकल्ला चलो का नारा तो ममता नहीं दिया। हाँ तो वो इकली चली है ना, बिहार के बंगाल के अंदर चुनाव नहीं लड़ी वो इकला। जब प्रदेश का मामला होता है तो ये क्षेत्रीय पार्टी जो होती हैं ये अपने हिसाब से लड़ती हैं। आज ये चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रही है, कोई भी विपक्ष की पार्टी अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, आज वो देश के लिए चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इसलिए वो सब एक साथ आ रहे हैं। लेकिन पहले ममता जी कह रही थी कि वो अकेले लड़ेंगी, लेकिन अब कह रही कि बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा। तो अब यही तो है, बीजेपी ही रणनीति नहीं बनाती है, उससे ज़्यादा रणनीतिकार विपक्ष में है। और आप हमसे पूछते थे कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, तो देखो ना कितने विपक्ष के पास ऑप्शन हैं, कितने ऑप्शन है विपक्ष के पास, तो विपक्ष किसी को भी अपने एक चेहरे को खड़ा कर देगा। मोदी, इनके बीजेपी वालों के पास कहाँ है? एक भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों का एक ही तो सरदार है। आज बताए ना, वो भ्रष्टाचारियों का सरदार जो बोलता है, आज बताए, उस कभी हो सकता है मीडिया के सामने कर सकता है? कर सकता है? जिसको ये पता नहीं, जिसे तुम चाणक्य कहते हो, कि सावरकर पैदा कब हुआ। सावरकर 1883 या 87 में पैदा हुआ, और वो गुजरात का अमित शाह वो कह रहा है अगर सावरकर नहीं होता तो 1857 की क्रांति नहीं हो पाती। तो ऐसे ऐसे लोग, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये आरएसएस वाले लोग हैं, ये इतिहास को बदलना चाहते हैं, इनसे बचना है, इसीलिए देश बचाना है। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि दूर दूर तक टक्कर देने वाला कोई नहीं। अमित शाह तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी का मैं कब से साथी हूँ, कब से साथ हूँ, 2080 से मैं उनके साथ हूँ। हैं मोदी जी तो ये भी, योगी तो, वो अमित शाह तो ये भी कहते हैं कि इंटर के पास जब आप 12वीं करोगे तो हम आपको लैपटॉप दे देंगे। ये है राजनेताओं की भाषा। ऐसा आदमी गृह मंत्री? तो पढ़े लिखे लोगों को बनाओ, युवाओं को दो, इन बुढ़ों को दे रखा है, इन बुढ़ों ने तो देश का नाश कर दिया। तो क्या ताऊ
ताऊ, राहुल की गई सदस्यता ने विपक्ष को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। राहुल तो की असंभव दिख रहा था। बात ये मत कहो कि विपक्ष को एक मंच पे लाके खड़ा कर। राहुल की सदस्यता ने इस देश में भूचाल ला दिया है, इस देश को जगाया है, इस देश को बताया है कि देखो भ्रष्टाचारी कैसे बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं, देखो किस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चाहे चुनाव आयोग हो, कैसे सारे संवैधानिक संस्थाओं पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये वो जवाब है। और राहुल गांधी को मैं फिर सलाह दे रहा हूँ कि वो उच्च अदालत में अपील ना करे। संसद कोई ज़रूरी नहीं है, एक देश के राजनेता के लिए संसद ज़रूरी नहीं है। हमारे बहुत देश में राजनेता रहे हैं जो कभी संसद नहीं गए, कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनका देश में नाम है। तो आज इनको दिखाने के लिए कि बताओ संसद के भ्रष्टाचारियों को कि संसद में कितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं, और अगर वो चला जाए उच्च अदालत में और उसकी वापस आ जाए तो क्या होगा, वो फिर संसद में नहीं बोलने देंगे, तो फ़ायदा क्या उस संसद में जाने का। अगर वो जेल चला जाए तो देश जाग जाएगा, और देश को जगाने के लिए राहुल गांधी को जेल जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप मौजूदा राजनीति को कैसे देख रहे हैं? मौजूदा राजनीति में राहुल को जेल जाना चाहिए। जेल जाकर क्या नया परिवर्तन देख पा रहे हैं? देश में बदलाव होगा, और इतना बड़ा बदलाव होगा कि इतिहास की पुनरावृत्ति दोबारा होगी, इतिहास करवट लेगा। तो क्या ताऊ, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से ममता बनर्जी भी नाराज दिख रही हैं? देखिए, ये तो सबके ऊपर है। विपक्ष ऐसा कोई सगा नहीं विपक्ष में जिसको मोदी ने ठगा नहीं, सब पे चली है। ईडी की उनकी जितनी फाइलें सब उठा के देख लो, कितनों पे छापे मारे हैं 2014 से लेकर आज तक। 30,000 करोड़ की ड्रग्स अडानी के पोर्ट पे पकड़ी गई। मेरे घर अगर कोई चीज़ पकड़ी जाती है तो सबसे पहले पुलिस मुझे उठाएगी। अडानी के घर की घंटी भी नहीं बजा पाई। अडानी मुद्दा दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। आज हर देखिए, जो बीजेपी के भी लोग हैं वे भी मान रहे हैं कि मोदी अडानी पर बोलता क्यों नहीं। कुछ तो ये तो समझेगा, आम आदमी भी समझता है कि भ्रष्टाचारी के लिए क्यों नहीं बोलता। इसका मतलब जो पैसा है अडानी की कंपनियों में, जो आप कहते हो सेल कंपनी के माध्यम से दूसरे देशों से आता है, और इसमें देख लेना अगर ये जेपीसी बन जाए, ये सब लोग जेल चले जाएंगे अगर सत्यता से जांच हो जाए। इतना बड़ा घोटाला है ये। ताऊ, अगर ममता बनर्जी की एक आखिरी सवाल लेते हैं, बात कर रहे हैं, बिना नाम लिए ही तंज कस दिया ममता जी ने, कह रही है नंदलाल और नंदलाला। कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, सही कह रही है, सही कह रही है। ये तो राजनेता हैं, ये थोड़ा इधर उधर की बात करते हैं, और हम तो सीधे बात करते हैं। अरे इधर उधर की बात ना कर, मोदी ये बता देश कैसे लूटा। सीधी बात करो ना, इधर उधर की बात ना कर। मोदी ये बता देश कैसे लूटा, बता ना भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों खड़ा है, अडानी के साथ क्यों खड़ा है। तो ये सवाल लेकर आप चुनावी जंग में भी जाएंगे? हर चीज़ पूछेंगे। जाने दो एक बार मुझे कर्नाटक, जो कर्नाटक का नेता इनका हो, जो भारत का नेता हो, जो बीजेपी का नेता हो, आओ ना। वो तो भट्टे के मुंशी की तरह सारे कागज दबा के बगल में तब टीवी पे बैठते हैं। मैं कहता हूँ खुली चौपाल पे लगाओ, कहीं पूरे लाइव चलाओ देश दुनिया को। जो बीजेपी का नेता हो, मुद्दा हम रखेंगे या मुद्दा कोई बाहर का व्यक्ति रखेगा, देश का कोई भी मुद्दा उठेगा उस पर जवाब देना। ताऊ बैठेगा, आओ ना ताऊ के सामने। देश बीजेपी का जितना भी बड़ा नेता लेके प्रधानमंत्री से चपरासी तक सारे बैठो, अकेला ताऊ जवाब देगा। और उनके वे चाटुकार पत्रकार बुला लेना, वो करें सवाल, ये देगा जवाब। है हिम्मत तो खुला चैलेंज है। ऐसा नहीं कहते, मैं मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, सच्चाई ये है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।